जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये सैड न्यूज़ है। बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के लिए सैड न्यूज़ है। और आज मैं आप लोगों को ये बात बताने जा रही हूँ कि जो आप लोग देख रहे हैं वो सही है। 3 महीने पहले की बात है। अचानक से हम लोग के साथ मम्मी जी बिल्कुल ठीक थी वो हमारे साथ। जो भी वीडियो था सारा व्लॉग में आपने देखा ही था। अचानक से उनकी एक दिन तबीयत ख़राब हो गई, और जब उनकी तबीयत ख़राब हुई उस समय फिर थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, उनको फ़ीवर जैसा लग रहा था। लेकिन दवा वगैरह वो फ़ीवर चेक करने पे फ़ीवर नहीं था। वो बोल रही थी लग रहा है फ़ीवर है, लेकिन फ़ीवर चेक करते थे तो फ़ीवर नहीं था। डॉक्टर से हमने कंसल्ट करके फ़ोन से बात करके दवा जो उसने बताया टेम्परेरी देने के लिए हमने उन्हें दिया। और जैसे आज दोपहर सुबह नाश्ता मैं और मम्मी जी सुबह के 11 बजे हम दोनों ने साथ में नाश्ता किया था। सुबह में मम्मी जी फ्रूट्स वगैरह खाई थी और मैं भी फ्रूट्स वगैरह खाई थी, तो जिसकी वजह से नाश्ता करने में थोड़ा सा लेट हो गया था। तो फिर दोपहर में क्या हुआ, बाबू छोटा था, परेशान करता था। फिर लंच टाइम हुआ था तो मैंने उनको बोला था कि मम्मी जी जाइए आप पहले नाश्ता का खाना खा लीजिए, उसके बाद मैं खाना खा लूँगी। अब आप खाना खा के आइए, बाबू के पास रहिएगा तो मैं जाऊँगी खाना खाने के लिए। वो खाना खाने गई, तुरंत चली आई। तो मैंने बोला कि आप इतना जल्दी खा ली? तो बोली हाँ खा लिए। और फिर सोनू ने बताया कि नहीं, बाद में मुझे पता चला कि सोनू ने बताया कि उन्होंने बस एक और खाया, थोड़ा सा 1-2 और खाया खाना। उनको बोली कि खाने का मन नहीं कर रहा है, फिर उन्होंने खाना नहीं खाया। फिर रात में वही थोड़ा आराम कर रही थी तो मालिश वगैरह हमने कर दिया था मालिश मम्मी जी को, ताकि वो बोली तो फ़ीवर जैसा लग रहा है, तो फ़ीवर जैसा बोल रही थी। तो फिर बोल रही थी फ़ीवर जैसा लग रहा है, तो हमने दवा वगैरह दिया। फिर डिसाइड हुआ कि कल सुबह डॉक्टर के पास हम लोग चले जाएंगे। तो फिर क्या हुआ कि कल सुबह में जैसे ये लोग उठे, रात हो गया था। रात में डॉक्टर से बात करके जो दवा डॉक्टर ने दिया था वो दवा हमने दे दिया। फिर सुबह में सुबह हुई, सुबह तुरंत वो उनकी तबीयत और ठीक नहीं लग रही थी, लगता है बोली भी नहीं। वो शाम को पापा जी को बोली कि आप आ जाइए फ़ोन करके। तो पापा जी ने फ़्लाइट की टिकट करा ली थी आने के लिए। तो फिर वो सुबह में पापा जी से बात की, बोली कि नहीं आप आ जाइए आज का ही फ़्लाइट का टिकट लेके। पापा जी ने एक दिन बाद का फ़्लाइट का टिकट लिया था। तो फिर वो बोली कि आ जाने के लिए पापा जी को, तो इसलिए पापा जी ने आज ही का फ़्लाइट का टिकट ले लिया। तो इधर मेरे हस्बैंड और एक लड़की आई थी गांव से, तो उसको बुलाया गया था। तो ये दोनों साथ में वो नहीं, मम्मी जी बोल रही थी कि नहीं सो हम चले जाएंगे, ज़रूरत नहीं है। मेरे को मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो मैंने सुबह में क्या किया कि मम्मी जी ने रात में को खाना नहीं खाया था, मैंने गीला चावल उनके लिए बनवाया था, मगर उन्होंने खाना नहीं खाया। तो मैंने उनको क्या किया ना कि सुबह में नारियल पानी थोड़ा सा मैंने अपने हाथ से ही पिलाया, और थोड़ा सा इलेक्ट्रोल पाउडर घोल के दिया कि थोड़ा सा वीकनेस वगैरह होगा तो वीकनेस वगैरह ठीक हो जाएगा। तो अपने हाथ से, जैसे एक हाथ से मैं बाबू को ली थी, एक हाथ से मैंने बाबू को लिया था और एक हाथ से मैं उनको पिला रही थी, मतलब कप में डाल के थोड़ा थोड़ा मैं उनको पिला रही थी। तो 1-2 घूंट थोड़ा सा इलेक्ट्रोल पाउडर वो पी, और थोड़ा सा नारियल पानी मैंने अपने हाथ से पिलाया। फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा मेरे हस्बैंड ने उनको पिलाया, सुबह के लगभग वही 5-6 बजे। फिर तुरंत ये लोग फिर रेडी हुए हॉस्पिटल जाने के लिए। तो मम्मी जी बोली नहीं हम चले जाएंगे। तो वो बोली चले जाएंगे, लेकिन मुझे ये नहीं लगा। वो बोली कि नहीं, वो जो लड़की आई थी उसका नाम अमता था, अमता। तो मैं बोली उनको कि अमता आप साथ जाइएगा मम्मी जी के। तो मम्मी जी बोली कि नहीं ज़रूरत नहीं है, हम ठीक है हम चले जाएंगे। मैं बोली नहीं, आप अमता साथ में जाएंगी।
तो फिर बोले नहीं मम्मी जी, मेरे को आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, अमता को जाने दीजिए। बोली मम्मी जी ये भी बोल रही थी कि तुम बाबू परेशान करेगा, के लिए तुम कैसे करोगी। हम बोले नहीं, हम कर लेंगे, हम रख लेंगे, आप अमता को आप अपने साथ ले जाइए। तो अमता साथ में गई और मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे और रास्ते में मम्मी जी की तबीयत हो गई ख़राब। पीछे सीट पे मम्मी जी को सुला के ले जाया गया और मम्मी जी की थोड़ी सी बता रहे थे फ़ोन से कि मम्मी जी की तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई। मम्मी जी को फिट्स आ गया था रास्ते में, तो फिट्स वगैरह आ गया था, तो वहाँ जल्दी से स्पीड में ले जाए। यहाँ से हॉस्पिटल भी ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर दूर था, क्योंकि जिस हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट चल रहा था वो हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर था, 40 किलोमीटर दूर था। तो यहाँ फिट्स वगैरह आ गया था, उनको बता रही थी, रास्ते में ये बता रहे थे फिट्स आ गया था। फिर पानी वानी पिलाया गया, चेहरे पे पानी वगैरह उनके छीटा गया। फिर हॉस्पिटल में जाके जल्दी से स्पीड में चला करके एडमिट किए ये लोग हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में। वहाँ पे जिस हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था उसी हॉस्पिटल में वो लोग लेके गए। वहाँ उनको एडमिट किया गया, पूरा दिन उनका ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट चला। पापा जी भी सेम डेट का फ़्लाइट का टिकट लिए, वो लिए थे दुर्गापुर से उनकी फ़्लाइट थी यहाँ के लिए। तो दुर्गापुर से उनको आने में लगभग शाम के 5 बज गए, वही मतलब 4 बजकर कुछ मिनट पे फ़्लाइट लैंड किया। और उसके बाद वहीं से वो फिर रोहित जी, मेरे हस्बैंड तो हॉस्पिटल में थे और अमता रोहित आए, मेरे ननद के हस्बैंड आए, वो मेरी ननद भी आई। उनको ननद को यहाँ छोड़ के वो एयरपोर्ट चले गए मेरे ससुर जी को लाने के लिए, और वहाँ से वो डायरेक्ट हॉस्पिटल के लिए निकल गए। तो उस समय विज़िटिंग आवर शायद 6 बजे या कुछ ऐसा रहता है, तो वही 5:30 तक वो ऑलमोस्ट हॉस्पिटल पहुँच गए थे। फिर वहाँ से हॉस्पिटल पहुँच गए थे वो लोग। फिर पापा जी मम्मी जी से मिले, बट मम्मी जी डॉक्टर बोले कि वो अभी सो रही हैं, उनको इंजेक्शन दिया गया नींद का ताकि वो सोएं। उनकी बीपी बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ था, डॉक्टर बता रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि बीपी बहुत ज़्यादा उनका बढ़ गया था, फिर इतना ठीक से याद नहीं, 190 या कुछ ऐसा हो गया था। फिर रात में हुआ था कि मेरे हस्बैंड बोले कि जब तक मम्मी को रूम में शिफ्ट नहीं करेगा तब तक हम घर नहीं आएंगे पूजा। तो मैंने बोला नहीं ठीक है, आप वहीं रहिए। तो फिर पापा जी बोले कि नहीं तुम लोग चले जाओ, सुबह आना, रात में हम यहाँ रुकते हैं, तुम लोग सुबह आना। तो मेरे हस्बैंड अमता को लेकर के घर आए, रोहित भी आए घर पे, यहीं आए। तो खाना वगैरह वो लोग खाएं। तो मैंने रोहित को बोला कि रोहित आप यहीं रुक जाइए, रात हो गया है, क्यों जाइएगा घर, कल सुबह चले जाइएगा। तो बोले नहीं भाभी, हॉस्पिटल कल ऑफिस कर लेंगे, ऐसे फिर आएंगे तो परसों छुट्टी एक दिन ले लेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो फिर मैंने मना भी किया था। फिर भी वो लगभग रात के 11 बजे 10-11 बजे रोहित अपने घर चले गए, और ये लोग आने में ही तो 10:30 हो गया था। फिर फटाफट वो लोग खाना खा के घर चले गए, और फिर हम लोग को सोने में भी लगभग 12 बज गया था। फिर अचानक से क्या हुआ 2:30 बजे रात में सोनू के पास मुझे आवाज़ आई, सोनू के रोने की, बहुत ज़ोर से सोनू रो रहे थे, इसके मेरे हस्बैंड भी रो रहे थे। मैं इस रूम में सोई थी बाबू को लेकर के, और मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, मुझे क्या हुआ। तो इन्होंने बताया कि मम्मी जी का हार्ट अटैक हो गया। तो बस उसके बाद क्या सिचुएशन होगी आप लोग समझ ही सकते हैं, क्या सिचुएशन है। उसके बाद बस रोना धोना घर में, वही 2-2:30 बजे रात के 2-2:30 बज रहे थे, अचानक से हार्ट अटैक हो गया। पापा जी हॉस्पिटल्स में थे, रो रहे थे वहाँ। ये जल्दी से गए वहाँ हॉस्पिटल को गए, और यहाँ हम लोग थे। मेरी ननद प्रेग्नेंट थी, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उसको ये न्यूज़ कैसे दूँ, क्या करूँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दिमाग उस समय सिचुएशन ये था। तो मैंने रोहित को कॉल किया, रोहित फ़ोन नहीं उठा रहे थे 2:30 बजे रात में। फिर मैंने रूबी के नंबर पे, अपनी ननद के नंबर पे फ़ोन किया, तो उसने फ़ोन उठाया। तो मैंने उसको नहीं बोला, मैंने बोला रोहित जी को फ़ोन दीजिए। तो मैंने रोहित को बताया ऐसे ऐसे। तो फिर रोहित वहाँ से फिर तुरंत गाड़ी लेके सबको लेके फिर यहाँ आए। फिर यही सब क्या सिचुएशन होती है समझ ही सकते हैं आप लोग। तो इस बीच में मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं, और बस जो भी फिर वो लोग, मेरे हस्बैंड तो चले गए हॉस्पिटल, क्योंकि बॉडी को लेके आना था। तो वो और पापा जी लोग मिलकर लेकर आए, लगभग सुबह के 7 या 8 7 बजे के आसपास बॉडी को लेकर के आए।
तो 2 बजे रात में फिर जैसे मुझे पता चला थोड़ी देर के बाद, फिर मैंने अपने मम्मी को नहीं फ़ोन किया, अपने अंकल को कॉल किया। मेरे पास एक छोटा बच्चा था और सिचुएशन ऐसा था कि समझ ही सकते हैं कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन होगा। मैंने अपने अंकल को फ़ोन करके बोला रात में कि मम्मी का यहाँ का फ़्लाइट का टिकट करा दीजिए, पहला जो फ़्लाइट होगी उसका टिकट कराइए, ताकि एटलीस्ट मम्मी आएगी तो मम्मी बाबू को थोड़ा पकड़ लेगी और मैं थोड़ा सा बाकी लोग को देख लूँगी। खुद भी ये करना, बच्चे को संभालना इतना मुश्किल हो रहा था कि ऐसा सिचुएशन था कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। खुद अपने आप को संभाले कि ये लोग पूरा सब रोना धोना कर रहे थे, रो रहे थे सब, कि उनको संभाले, हस्बैंड को संभाले, सोनू मतलब सब, पीहू भी सुन के वो भी क्या वैसा सिचुएशन हो गया था कि बहुत संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। तो फिर मैंने मम्मी का फ़्लाइट का टिकट कराया। मैंने अंकल को बोला कि आप मम्मी को बताइएगा नहीं, आप क्या कीजिएगा सुबह में, अभी मम्मी को कुछ मत बताइएगा, सुबह 6 बजे आप मम्मी के पास जाइएगा। और उस टाइम पे वहाँ थोड़ी सी ठंड थी, तो मम्मी के पास जाइएगा। मम्मी के पास जा कर के आप मम्मी के पास जाके मम्मी को डायरेक्ट नहीं मत बताइएगा, फ़ोन से नहीं बताइएगा, आप जा कर के मम्मी को बताइएगा। तो मेरे अंकल गए, उस समय ठंड का टाइम था तो सब लोग सो रहे थे सुबह 6 बजे। तो मम्मी को बोले कि दरवाज़ा खोलिए, कुछ काम है आपसे। तो कुछ पेपर हाथ में लिए हुए थे, मम्मी बता रही थी। मैंने मम्मी से पूछा अंकल कि मैं क्या, अंकल कैसे बताएं। तो अंकल बोले कि ये टिकट है, आना है, पूजा की सास का ऐसे ऐसे हो गया। तो मम्मी बस वहाँ रोने लगी और मैंने मम्मी को मना किया था कि डायरेक्ट नहीं बताने के लिए कुछ, इसलिए अकेले मम्मी है वहाँ पे तो फिर टेंशन हो जाता ना। तो फिर मम्मी फ़्लाइट लेके आई, फिर यहाँ पे बॉडी को रखा गया था क्योंकि मम्मी की फ़्लाइट लगभग 1 बजे के आसपास, 1-1:30 बजे के आसपास मम्मी घर पे यहाँ पहुँच जाती। तो पापा जी का कहना था कि कोई तो नहीं आ रहा है, मम्मी आ रही हैं तो आने देते हैं, रुकेंगे हम लोग। तो सारी तैयारी यहाँ पे की हुई थी, ऑफ़िस के बहुत सारे लोग भी आ गए थे, हेल्प किए थे उन्होंने, और बॉडी को बस यहाँ पे दफना दिया गया। और उसके बाद जो भी अस्थियाँ होती है वो लेकर के हम लोग घर चले गए। अचानक से जितने सारे लोग थे, हम लोग जो भी लोग थे, हम लोग घर चले गए। मेरी ननद 2 दिन के बाद आई क्योंकि उनके हस्बैंड को छुट्टी का थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए वो 2 दिन के बाद आई। हम लोग यहाँ से घर चले गए तुरंत, दूसरे ही दिन हम लोग घर चले गए अस्थियाँ लेकर के। सबकी हालत बहुत बुरी थी, सब बीमार हो रहे थे, कोई खाना नहीं, समझ सकते हैं क्या सिचुएशन है। उस बीच में वीडियो बनाना और वो सब पॉसिबल नहीं हुआ। जो बना थोड़ा बहुत, जो फ़ोटोज़ है, जो भी कुछ है, मैं शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और बस अचानक से तुरंत हम लोग दुर्गापुर गए। दुर्गापुर से 2 घंटे की रास्ता है, वहाँ से दुर्गापुर से 2 घंटे का रास्ता है। वहाँ गाड़ी आया था, घर से ही 2 गाड़ियाँ आया था। तो वहाँ से फिर हम लोग वापस घर गए। वहाँ जाने के बाद रोना धोना बहुत ये सब हुआ, कुछ भी वीडियो नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं है मेरे पास। जो थोड़ी बाद में जो भी थोड़ी बहुत उस टाइम की, और जो भी काम वगैरह हुआ, जो भी कुछ है, थोड़ा बहुत जो भी क्लिप है वो मैं इसमें लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और हम लोग पुराने वाले घर पे गए थे, नए वाले घर पे से सब लोग मना कर रहे थे क्योंकि अभी जनवरी में ही वहाँ पे गृह प्रवेश हुआ था। तो सब लोगों ने मना किया कि नहीं, जो भी क्रियाक्रम करना है, जो भी करना है, पुराने वाले घर से ही करना है, नए वाले घर से नहीं करना है। तो नए वाले घर से कुछ भी नहीं करना था, तो हम लोग पुराने वाले घर से ही, जो वहीं पे सारा कुछ हुआ। फिर बस पीहू बहुत रोने लगी उस दिन। पीहू को हमने नहीं बताया। सुबह पीहू को मैंने थोड़ा सा दूध दे दिया, घर में कुछ खाना वाना उस दिन बनाना नहीं था, दूध और बिस्किट मैंने उसको खिला दिया। उसके बाद मैंने उसको बताया कि दादी नहीं रही बेटा। तो बस इतना रोने लगी, इतना रोने, क्या हो गया, घबरा गई। बच्चा को संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, सबको संभालना करना। उस बीच में इतना छोटा बच्चा, उसको ध्यान देना पॉसिबल ही नहीं था। तो फिर इसलिए मम्मी को बुलाया कि एटलीस्ट मम्मी छोटा बाबू को तो देखेगी, जो मैं एटलीस्ट इन लोग को देखूँगी, ये रो रहे पीहू को देखूँगी। नहीं तो मुझे तो खुद ही नहीं, एकदम दिमाग आउट हो गया था और इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हम लोग हो गए थे, इतना ज़्यादा टेंशन हो गया था, बहुत ज़्यादा। और कि कोई वीडियो नहीं बना, कुछ भी नहीं बना, मैंने व्लॉग बनाना छोड़ दिया। वहाँ जाने के बाद अलग ही परेशानी हो गई। बाबू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। लगभग 10वां दिन काम, वहाँ जाने के बाद काम स्टार्ट हुआ। तो बीच में 2 ही 3 दिन हुआ था कि बाबू को इन्फेक्शन हो गया, उसको एडमिट करना पड़ गया, हॉस्पिटलाइज़ करना गया वहीं पे मेरे ससुराल में। अब घर में बाकी सब कुछ काम लगा हुआ था, घर क्रिया सब काम था हो रहा था, और
2 दिन 3 दिन बाबू को वहाँ एडमिट करना पड़ गया। उसकी भी एक वीडियो है नहीं, छोटी सी एक है। बहुत रोया, चुप ही नहीं हो रहा था। बहुत हम लोग परेशान हो गए, घर के सब लोग परेशान हुए, बहुत चुप कराने की कोशिश की है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ। फिर उसको एडमिट किए, 2-3 दिन उसका वही सुई दवा चला, तब जाके वो तो उसको हम लोग घर लेके आए। बहुत वीक हो गया बाबू, ये सब कुछ हुआ। पीहू फिर जब किरे-करम हो गया, जब 13वीं हो गया, शाद वगैरह हो गया, उसके नेक्स्ट डे मम्मी को वापस आना था, पटना जाना था। तो मम्मी पटना आ रही थी, तो मैंने पीहू को मम्मी के साथ ही भेज दिया, क्योंकि बाबू की तबीयत भी उतनी ठीक नहीं थी और मैं 2-2 बच्चों को लेकर के, और वहाँ भीड़-भाड़ में वो इधर-उधर मेरी ननद के बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा कूदने लगती, खाना नहीं खाती। मैं बोली मम्मी इसको ले जाओ तुम, नहीं तो दोनों झगड़ा करेंगे, ये करेंगे। मैंने बोला ले जाओ, फिर देखेंगे हमें। उसके बाद मैं लगभग 1 महीना ससुराल में रही, उस बीच में 25 दिन के आसपास वहाँ रही। उसके बाद फिर मैं 1 दिन बस अपने घर पटना गई, बस सबसे मिल करके मैं वापस आ गई यहाँ पे। उसके बाद मेरे पापा जी और मेरे देवर सोनू वो भी आए, वो लोग 1 महीना रहे। और मेरी ननद की डिलीवरी हुई थी, बस उसकी डिलीवरी हो गई, उसके 1 वीक के बाद वो लोग भी वापस चले गए। उसके बाद फिर पीहू की गर्मी छुट्टी हुई, तो मैं घर, पीहू की गर्मी छुट्टी के टाइम फिर मैं घर चली गई थी। हुआ कि जब पापा जी लोग यहाँ आए थे ना, जिस टाइम काम वगैरह हो गया था, सारा क्रियाक्रम करने के बाद जब मैं हैदराबाद आई, तो बाबू की फिर तबीयत ख़राब हो गई। फिर उसको इतना फ़ीवर, हाई फ़ीवर 102, 103 ऐसा फ़ीवर होने लगा। तो फिर उसका ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ, फ़ीवर उतर ही नहीं रहा था, तो उसको डेंगू निकल गया। मतलब इस बीच में जो हमने जो ट्रैवलिंग किया इधर उधर, उस रास्ते में बाबू को कहीं पे मच्छर काट लिया और उसको डेंगू हो गया। मतलब 4 महीने के बच्चे को, 4-5 महीने के बच्चे को डेंगू हो गया। 5 महीने का था बाबू उस टाइम पे, और दिमाग ख़राब हो गया हमारा कि क्या हो गया। अब उसको यहाँ पे भी उसको एडमिट किए हम लोग, ऑलमोस्ट 2-3 दिन उसको एडमिट करना पड़ा, तब जाके इसका फ़ीवर उतरा बाबू का। मतलब इतना ज़्यादा परेशान हुए, वहाँ एडमिट बच्चा इतना वीक हो गया मेरा, इतना कमज़ोर हो गया कि, और यहाँ पे कोई था नहीं, और मेरे हाथ का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो यहाँ भी एडमिट किए, वहाँ भी एडमिट किए, बहुत वीक हो गया। 5 महीने का था बाबू उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये सब कुछ हो गया, इतना कुछ हो गया। 5 महीने का था बाबू। ये सब कुछ होते हुए 4 महीने हो गए, 4-5 महीने बीत गए, और मैंने बीच में कोई फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंस थे। वीडियो बनाना बंद हो गया, कोई वीडियो मैंने नहीं बनाया बीच में। आप जो व्लॉग 1-2 व्लॉग देखे थे वो पुरानी व्लॉग ही थी। कोई भी ऐसा क्लिप को जो जैसे मम्मी जी थी, कुछ भी मैं डिलीट नहीं करना चाहती थी, मैं रखना चाहती थी, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं डिलीट किया। जो जैसा था, जैसा शूट हुआ था वैसा मैंने दिखा दिया। और अब जो है, अब लगभग 4-5 महीने के बाद मैं फ़ोन ले रही हूँ और ये चीज़ आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत बताना, ये हम लोग खुद ही नहीं इतने बड़ा सदमे से बाहर निकल पाए थे कि हम लोग को खुद ही निकलने में बहुत टाइम लग रहा था। आज भी याद आती है तो सबके आंखों से आंसू आ जाती है। फिर क्या हुआ, फिर बाबू को एडमिट किए। फिर अब मेरे को लगा कि नहीं, ये फ़ोन वगैरह से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चे पे ध्यान देना, तो बाबू पे ध्यान देना मैंने ज़्यादा ये किया कि अकेले बच्चा रखना बहुत मुश्किल हो रहा था, बच्चे पे ज़्यादा केयर करना था, हाथ का भी मेरा प्रॉब्लम था, यही सब। तो ये सब टाइम बीता इस तरीके से। उसके बाद अब मैं रेगुलर जो भी वीडियोज़ हैं, अब रेगुलर वीडियोज़ आएगा। और अभी फिर हाथ में पेन स्टार्ट हो गया है, तो जिसकी वजह से MRI मैंने कराया है, तो उसका भी वीडियो जो होगा मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में, आप देख लीजिएगा। और मेरे ससुराल का जो भी थोड़ा बहुत क्लिप जो उस टाइम पे हुआ था, घर में गेस्ट लोग भी आए थे, जो है थोड़ा बहुत मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, आप लोग देख लीजिएगा।